तुम्हें न्याय मिलेगा काजल। लेकिन काजल एक बार फिर से सोच लो, तुमने मुझे सब सच बताया है ना? कुछ छोड़ तो नहीं दिया? कुछ ऐसा जो तुम भूल गई हो? आज मैं तुझे तेरे बाप के पास ही भेजूंगी। गो मम्मी गो, हमेशा के लिए दूर भेज दो इस जेल परी को। चल, मिलना था ना अपने बाप से। हम तेरा बोझ क्यों उठाए? हाँ, जिसका गंदा खून, जिसकी गलती, वो ही तुझे अब संभालेगा, वो ही तेरा बोझ उठाएगा। चल, मिलना था ना, चल ना। मम्मी क्या कर रही हो? रुको मम्मी। मम्मी दर्द हो रहा है। अब क्या हुआ? क्या हुआ? अब डर लग रहा है? हाँ? चल, चल। मम्मी काजल ने बिंदी को अविराज के बारे में बताने से मना किया था। उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई थी या नहीं? अरे भूल गई थी मैं बाबा। इतनी भोली तो तुम हो नहीं सुधा कि इतनी बड़ी बात भूल जाओ। तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम्हारी इस गलती की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है हमें? बिंदी को अविराज से दूर रखना था और तुम उसके पास लिए जा रही थी। लेकिन सौरभ, इतनी कोई दोबारा ऐसी कोई गलती की तुमने तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने आज तक नहीं देखा। अबे आज इस राज का पर्दाफाश करके देंगे कि ये एक साला हमारा पीछा क्यों कर रहा है। हमें ना भैया जी से चीजें छुपाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पहले खुद तो समझ ले। ठीक है, दरवाजे खटखटा देते। अबे मतलब बकलोली मत करो वरना तुम्हें खटखटा देंगे। माइक चाहिए सबको, बता दो। तो क्या करें भाई? अबे बजरंग बली का नाम लो और लगाओ छलांग। ठीक है। और तुम लोग अपना ये वीडियो गेम में टुनटुना बंद करो और सो जाओ। और उस आफत की पुड़िया को भी बोलो सो जाएगी। हाँ अम्मा। अरे कैसे आ जाऊं? तुम्हें पता है आजकल आए दिन सौरभ दिल्ली जाते रहते हैं। और पता है करवा चौथ वाले दिन भी दिल्ली गए थे। सौरभ भी उस दिन दिल्ली गया था। एक तुम ही तो जो मेरी बात समझती हो, वरना तो मेरी किस्मत ऐसी फूटी हुई, किसी और से बात भी नहीं कर पाती हो। सौरभ तो मुझे डांट ही देते हैं। ये कोर्ट कचहरी तो मेरे समझ में भी नहीं आता है। अरे गैस क्या करती हो अम्मा? बातों में ये लगा देती हो। गैस बंद करना भूल गई, बाद में बात करती हूँ। ये सौरभ बार बार दिल्ली क्यों जा रहा है? क्या उसने वहां भी अपनी टेलर की दुकान खोल दी है या कहीं तिहार? काजल क्यों झूठ बोला था तूने मुझसे कि मेरी बहन मर गई है? नहीं 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 नहीं, अगर उसे पता होता कि काजल जेल में है तो वो हमसे पूछता कि काजल को जेल में क्यों डाला। पर उसे कैसे पता कि काजल जिंदा है? मम्मी बहुत मच्छर काट रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। चुपचाप। भैया चलो जल्दी। इनको देख के लग नहीं रहा कि काजल के बारे में इनको कुछ पता है, लेकिन अब हमें पता करना है कि वो शरद और वो चिप कहाँ दफन हो गए। सच? तो कंपटीशन में फर्स्ट आई? अरे सिर्फ फर्स्ट नहीं आई है, तेरे लिए सरप्राइज भी लाई है तेरी बिंदी। मैं तो सिर्फ सोचता रह गया, लेकिन तेरी लल्ली ने कर दिखाया। पहेलियां क्यों बुझा रहे हो भैया? सीधा सीधा बताओ ना, क्या किया बिंदी ने? आपको याद है मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जेल से बाहर निकालूंगी। मैं आपको जेल से लेकर जाऊंगी और हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ तो बस आपको यहाँ से निकालने के लिए हम दोनों अपने साथ किसी को लेकर आए हैं। एक मिनट। दामिनी जी,
ए झल्ली, अब तो हम तुझे जेल से निकाल के रहेंगे। एडवोकेट दामिनी ठाकुर, मेरी बहन काजल। हेलो मैडम। थैंक यू भैया। नहीं नहीं नहीं, इस थैंक यू का हकदार मैं नहीं, तेरी बिंदी है। थैंक यू। मैया, वकील आंटी और मैया के भैया ने प्रॉमिस किया है कि आपको यहाँ से पक्का बाहर निकालेंगे। बिल्कुल, लेकिन काजल उसके लिए मुझे तुमसे कुछ बातें करनी होगी, कुछ सवालों के जवाब जानने होंगे। और अगर सब सही रहा तो मेरा 99% सक्सेस रेट 100% बन जाएगा। मजा आएगा। जी, मैं आपको सब बताऊंगी। अब बेटा, वो असिस्टेंट जेलर मैडम तुमसे मिलना चाहती थी, उन्हें जाके बताओ कि तुम कंपटीशन में फर्स्ट आई हो। चली जाओ। तो करे श्री गणेश। ओ बेटे की, इसका मतलब सौरभ इस वक्त जेल में है। यहाँ है। अब तो देखना ही होगा कि ये भाई बहन क्या खिचड़ी पका रहे हैं। एक्सक्यूज मी। आपका काम हो गया है? मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? नहीं, काम हो गया है, बिल्कुल हो गया। नहीं, हो गया। जी कह दिए, भी आते ही होंगे। इंतजार कर रहे हैं हम। धन्यवाद। क्या हुआ भाई? हाँ भाई, वो सौरभ काजल से मिलने आया है और इस वक्त यहीं पे है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? बबलू, इससे पहले काजल अपना मुंह खोले, भैया जी के खिलाफ जाए, हमें काजल को रोकना होगा। हाँ भाई, नहीं तो भैया जी का प्रकोप इस बार आपको भी नहीं छोड़ेगा। और ऊपर से वो मेमोरी कार्ड का सरदर्द अलग से। पता नहीं सरद ने किस बच्चे के बैग में मेमोरी कार्ड डाल दिया। सही कह रहे हो बबलू, बिल्कुल सही कह रहे हो। और हम सोचेंगे, इस बारे में जरूर सोचेंगे, लेकिन पहले सौरभ के मैटर को निपटाना होगा, है ना? संभालो ये बातें। अगर तुमने अपने पति की मदद नहीं लेनी तो ठीक है, पर उसकी स्टेटमेंट के बिना ना ये केस जीतना मुश्किल होगा काजल। लेकिन मैं ये केस फिर भी लड़ूंगी। तुम्हें न्याय मिलेगा काजल। लेकिन काजल, एक बार फिर से सोच लो, तुमने मुझे सब सच बताया है ना? कुछ छोड़ तो नहीं दिया? कुछ ऐसा जो तुम भूल गई हो? बस उम्मीद छोड़ दी थी इतने साल कि यहाँ से कभी निकल पाऊंगी, लेकिन अब मुझे मेरे भैया वापस मिल गए और मेरी खोई हुई उम्मीद थी। अब मैं आप दोनों की मदद से जीतने के लिए तैयार हूँ। अपनी बिंदी के लिए। मुझे जेल भिजवाने वाला और कोई बिंदी का बाप जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया।
दामिनी मैडम ये असिस्टेंट जेलर मैडम है, और मैडम ये दामिनी जी हैं मेरी वकील। हेलो। बेटा तू ठीक है? थैंक यू मैम, आपके आने के कारण कम से कम इतने सालों बाद ही पर अब काजल अपना केस लड़ तो पाएगी, और अगर भगवान ने चाहा तो जीत कर यहाँ से बाहर भी जा पाएगी। बिंदी, अब तो तू खुश है ना? मैम वो हमेशा अपनी मैया की चिंता करती रहती है, बस इतनी छोटी होकर भी इतनी समझदार है कि अपने मामा पर बोझ नहीं बनना चाहती। तभी तो पहले स्कूल की स्कॉलरशिप जीती और आज इतनी बड़ी चीज लेके आई है। क्या है ये बेटा? बिंदी, स्कूल कंपटीशन में फर्स्ट आई है हमारी बिंदी। इनाम में 20,000 रुपये मिले। बधाई हो बिंदी, वेरी गुड। थैंक यू आंटी। बिंदी